Everybody now beginning to start the game. खेल कबड्डी और उसी के साथ शुरुआत हो चला है। पहला रेड वो ले रहा है रानी बछाली लेफ्ट रेडर के साथ। रानी बछाली की मैं बात कर रहा था कि जैसा भी हो, लेकिन जिस तरह का उनका ये वजन है अपने घरेलू मैदान पर, और घरेलू मैदान पे अगर वो बेहतर प्रदर्शन कर जाते हैं पाली कोरबा के सामने, तो वो वाही भी लूटेंगे अपने घरेलू दर्शकों का। लेकिन पाली कोरबा एक मुकाबला हार कर आ रही है। आते ही सतीश कुमार ने पहले ही रेड पर 2 अंक दिलाया, वो ले गए पाली कोरबा के लिए। 2 और 0 के मुकाबले पहले अंक की तलाश के साथ इस समय रानी बछाली राइट रेडर के साथ अटैक कर रहा है, जहां फुल हाउस भरा हुआ मैदान से कैच छूट गया है। 1 अंक का इशारा रेडर के लिए, रानी बछाली के लिए। तो दोनों टीम ने इस मुकाबले में अपना खाता खोल लिया है, और खाता खोलने के साथ जो एक मनोवैज्ञानिक दबाव होता है उससे अपने आप को उभार लिया है। उल्टे पैर को उठाया रेडर का, और उठाने के साथ बोनस का अंक वो रेडर के लिए सुनिश्चित हुआ, लेकिन टेकल का अंक रानी बछाली ले गया। 3 और 2 के मुकाबले एक अंक की मामूली लीड के साथ 5 खिलाड़ी मैदान के ऊपर इस समय पाली कोरबा के लिए। और रेडर वो है रानी बछाली का राइट का वो रेडर, लेकिन 5 खिलाड़ी जब हो तो स्पेस खाली हो जाता है, काफी खाली जगह बच जाते हैं। रेडर को काफी भाग दौड़ करना पड़ता है टच का अंक बटोरने के लिए। सोनू टेकाम निकल रहे हैं रेड के लिए पाली कोरबा के लिए। एक हार के साथ मनोवैज्ञानिक जिस तरह से मनोबल गिरा होगा पाली कोरबा के खिलाड़ियों को, उससे उभरना होगा। वो पहला ये मुकाबला था, और पहला मुकाबले हारने के साथ अगर ये मुकाबला आप लंबे अंकों के अंतराल से भी जीतते हैं, अपने हक में करते हैं, तो उसका भी फायदा होगा। लेकिन क्या ऐसा करने देगी रानी बछाली की टीम, मेजबान टीम? 6 खिलाड़ी हैं, बोनस एक्टिव है रेडर के लिए अगर वो बोनस के लिए जाना चाहे तो, लेकिन उनका इरादा इस समय टच का अंक बटोरने का है। डिफेंस किसी तरह के अंदर आने का इजाजत दे नहीं रही है, और जब दे नहीं रही है, एक छूटेगा क्या नहीं, एक बिल्कुल करीबी मामला था। हालांकि वो बोनस ले गए रेडर, लेकिन टेकल का अंक ले लिया पाली कोरबा के खिलाड़ियों ने। 3 और 5 के मुकाबले अब अंकों की लीड है, वो है 2 पाली कोरबा के पास, उनकी टीम के पास। ये बिल्कुल जल्दीबाजी में आपने टच का अंक दे दिया। अगर इस तरह के अंक आप देते चले जाएंगे तो उसका नुकसान बहुत बड़ा होगा रानी बछाली खिलाड़ी को। इस बात को भी गौर करके रखना होगा, इस बात को भी बिल्कुल बैठा के रखना होगा अपने दिमाग में। लेकिन जल्दीबाजी वो अंक न दे, जल्दीबाजी ना करें, थोड़ा समय ले। लंबे समय का 15 मिनट का पहले हाफ का खेल है, और 15 हाफ का जब पहले मिनट का खेल है तो समय काफी होगा, और जितनी ऊर्जा आप बचा के रखेंगे वो दूसरे हाफ में काम आएगा। 3 अंकों की लीड के साथ इस मुकाबले में एक पराजय झेलने के साथ पाली कोरबा नंबर 11 के सरसी के साथ अटैक कर रहा है। सामने 4 का डिफेंस को हिलाने की कोशिश, क्या उस झांसे में आएगा डिफेंस? एक खिलाड़ी क्या लाभी पे जाते जाते रह गए, लग रहा था कि एक खिलाड़ी को उन्होंने लाभी पे धकेल दिया है, लेकिन बिल्कुल करीबी वो मामला था। अंत में सुरक्षित हुआ, वो सुरक्षित अपने आप को मैदान के ऊपर रखा कॉर्नर के खिलाड़ी ने रानी बछाली के लिए। वॉक लाइन के बाहर से, बिल्कुल क्रॉस क्रीज के बाहर से, और डिफेंस को थोड़ी से हिलाने की जरूर कोशिश है, दोनों छोर को नापने की कोशिश है। इसके ज्यादा कुछ करने का प्रयास है नहीं रेडर का रानी बछाली के लिए। तो रानी बछाली के खिलाड़ी वो खासतौर से रेड में किसी तरह से कुछ अलग करने का प्रयास वो कर नहीं रहे हैं। एक अनुभव इस मैदान का, इस बड़े प्रतियोगिता का वो लेना चाह रहे हैं। सोनू टेकाम ने थोड़ी सी गति को बढ़ाया, कॉर्नर का वो खिलाड़ी को शिकार में लिया, शिकार के रूप में चुना। 1 अंक और टच के साथ पाली कोरबा के लिए डू और डाई करे। कामयाबी अगर मिल जाता है रेडर को तो अंक बढ़कर हो जाएंगे वो 4। अगर 1 अंक ले जाते हैं तो, और कहीं पकड़े गए तो पाली कोरबा थोड़ी सी और मजबूत स्थिति में अपने आप को पाएगा। समय गुजरता चला जा रहा है, गुजरने के समय के साथ साथ रेडर भी आउट हुए रानी बछाली के लिए। अब 2 खिलाड़ी रह गए मैदान के ऊपर। रानी बछाली सुपर टैकल में क्या भुनाएगा वो मौका, वो होते नजर नहीं आ रहे मैदान के ऊपर।
और दोनों ऑफिशियल के आसमानी उंगलियों का इशारा कि एक डिफेंस से खिलाड़ी बाहर जाएंगे, मतलब ऑल आउट की बिल्कुल दहलीज पर आकर खड़ी हुई है। लेकिन जाते जाते एक बोनस का अंक भी सुनिश्चित कर जाए तो ज्यादा बेहतर है रेडर, क्योंकि अकेले खिलाड़ी है, टच का अंक ले जाए तो फिर सोने पे सुहागा। लेकिन अगर वो टच का अंक बटोर नहीं पाते हैं तो एक बोनस का अंक होना चाहिए। बोनस का अंक रेडर के लिए ऑल आउट के साथ, लोना के साथ 3 अंक वो लिया पाली कोरबा की टीम ने, देखने को मिलेगा। रानी बछाली अपनी घरेलू मैदान के ऊपर पिछड़ रहा है, कुछ अलग से कुछ अलग कबड्डी का खेल खेलना होगा रानी बछाली खिलाड़ियों को। पाली कोरबा की मैं बात ही कर रहा था कि एक हार के साथ मनोबल किस तरह से उनका गिरा है। फिलहाल उन्होंने इस मैच मुकाबले में मनोबल को अपना ऊंचा रखा हुआ है, लेकिन जब सामने जो टीम केजीएफ जाली रही, वहां वो उनकी टीम को हार का वो सामना करना पड़ा, पराजय का मुंह देखना पड़ा, और ये उभरने का उनके लिए खास तौर से अच्छा मौका है। लेकिन जिस तरह से मध्य रात्रि की ओर हम बढ़ रहे हैं, खेल की गति धीमी हो रहा है और साथ साथ दर्शक भी धीरे धीरे अपने घर की ओर वो अपना कदम अग्रसर कर रहे हैं, और कल के मुकाबले का इंतजार उनको बड़ा बेसब्री से भी होगा, क्योंकि कल के दिन में जो बाहर की मेहमान टीम है, खासतौर से मध्य छत्तीसगढ़ के अलावा अन्य प्रदेशों की जो टीम के खिलाड़ियों की वो खेल वो आपको देखने को मिलेगा। उनकी शिरकत कल इस मैदान के ऊपर होगा, इस प्रतियोगिता में। तब जाकर के अखिल भारतीय कबड्डी प्रतियोगिता का आयोजन देखिएगा अपने चरम सीमा पे होगा, और जब चरम सीमा पे होगा तो इस आयोजन की जो सफलता की कामना भरत राशि उनके साथियों ने किया है, उसका उनका और वो कल वो सुकून दे जाएगा। हालांकि कुछ खबर निकल कर जो सुबह के समय में था, तो वहां पे कबड्डी के दर्शकों को बिल्कुल मायूसी को सामना करना पड़ा, लेकिन वो खबरें वो जो संकट जो थे वो टले, और टलने के साथ एक बार आज के दिन में अखिल भारतीय कबड्डी प्रतियोगिता, ऑल इंडिया कबड्डी प्रतियोगिता की शुरुआत, दूसरे दिन के खेल की शुरुआत हुआ, और कल इस प्रतियोगिता का तीसरा दिवस, और लगातार जानकारी भरत सिंह राज्य और आपको देंगे कि कल के कई अन्य राज्यों से टीम का आगमन होगा। आइए भरत सिंह राज्य। हेलो, पहले हाफ के बाद हमारे बीच में एक और ऐसे शख्सियत, कबड्डी के अच्छे जानकार, मंच संचालक से लेकर के कबड्डी के वो कमेंटेटर मैं कहूं तो वो एक अच्छी वक्तव्य हमारे बीच उपस्थित है। सम्माननीय भैया राम कुमार मरावी जी, पेशे से वो प्रधान पाठक का शिक्षक है, वो मध्यांतर के बाद हमारे साथ कमेंट्री में लाइव जुड़ेंगे। भैया राजकुमार राज और राम कुमार मरावी जी का वो जुगलबंदी के साथ आपको लाइव बिल्कुल कमेंट्री देखने को मिलेगा। बिल्कुल पटवारी जी, राम कुमार मरावी जी हमारे साथ जुड़ेंगे, और ज्यादा हो कि अभी से जुड़ जाए तो ज्यादा बेहतर है, और वार्म अप रहे ताकि दूसरे हाफ की खेल में वो गति भी पकड़े, जिस तरह से खिलाड़ी दूसरे हाफ में खेल की गति बढ़ाते हैं। तो आइए मरावी जी, आपके साथ हम आपको जोड़ रहे हैं। तो पहले हाफ में जिस तरह से खेला है रानी बछाली के खिलाड़ियों ने, और उससे ये लगने लगा है कि वो एक अनुभव लेना चाह रहा है इस बड़े प्रतियोगिता का, और हालांकि वो दूसरे हाफ के खेल में किस तरह से उनकी खेल की प्रदर्शन रहता है उसके ऊपर निर्भर करेगा, लेकिन शारीरिक जो हाव भाव है वो भी बता देता है कि कबड्डी के खिलाड़ियों का कि कितनी अनुभव है, किस योजना के तहत वो खेल रहा है, क्या उनकी रणनीति है। हालांकि वो अब यहाँ से पाली के मैदान पे 5 खिलाड़ी हैं, पाली कोरबा के मैदान के ऊपर टीम लीड पर है, और लीड पर जब टीम है तो उतने घबराने की या फिर कहूं कि हड़बड़ाने की जरूरत है नहीं। सतीश कुमार आए, उन्होंने इत्मीनान से एक प्रयास किया, बोनस का सफलता हाथ लगी कि नहीं लगी वो तो बाद में पता चलेगा जब वो सुरक्षित ढंग से अपने मैदान की ओर बढ़ेंगे, लेकिन फिलहाल एक अंक टच का तो वो दिख रहा है। बोनस का अंक तो मिला नहीं, लेकिन टच का एक अंक और पाली कोरबा के लिए। डू और डाई करे, और डू और डाई रेड में रेडर को सफलता चाहिए अगर सुरक्षित ढंग से अपने मैदान के ऊपर जाना है तो। बोनस लाइन एक्टिव है रेडर के लिए, क्या बोनस के लिए जाएंगे, और जैसे ही पैर वो डाला बोनस का एक प्रयास, या कहूं कि झूठी बोनस करने का एक प्रयास, और वहीं पे कॉर्नर के खिलाड़ी को वो कामयाब टेकल
पाली कोरबा के लिए। 8 और 18 के मुकाबले 10 अंक से पिछड़ रही है टीम रानी बछाली। इस समय रेड पाली कोरबा की ओर से, लेकिन पाली कोरबा के खिलाड़ी खेल की गति को धीमी करने का प्रयास कर नहीं रहे हैं। उन्हें भी पता है कि पहला मुकाबला हम हार चुके हैं, दूसरा मुकाबला बड़ी अंतराल के साथ जीते हैं तो कुछ गुंजाइश आने वाले समय में बचा और वो रह सकता है इस प्रतियोगिता में। और लेकिन कई बड़े टीमों के बीच उनका मुकाबला देखने को मिलेगा। राजकुमार जी, हाँ जी, आर छूटा है, रानी में आर छूटा है, रानी बछाली में आर नहीं लिखा हुआ है। वहाँ हाँ, क्योंकि लाइव जा रहा है, लिखा हुआ है क्या? अच्छा लिखा हुआ है बता रहे हैं सर जी, लेकिन उसमें दिखाई नहीं दे रहा है, जगह कम और नोट में लिखना पड़ेगा ऐसा जानकारी है। और बिल्कुल आपने दुरुस्त फरमाया साहू जी। और ये इसी को तो निर्णायक कहा जाता है कि छोटी छोटी चीजों का और खिलाड़ी की बिल्कुल बारीक से बारीक जो गतिविधियां है, वो मूवमेंट है उसकी बिल्कुल पारखी निगाहों से देखना। और ये जताता है कि कितने बड़े आयोजनों का अनुभव, चाहे वो नेशनल स्तर का हो, खेलो इंडिया का अनुभव हो या नेशनल गेम्स का अनुभव हो भारतीय कबड्डी में, वो तमाम कहूं के अनुभव की खान है मुकेश साहू जी। वो हमारे बीच उपस्थित है और वो इस प्रतियोगिता को लगातार वो संपन्न करा रहे अपने साथियों के साथ। अब सभी ऑफिसरों का एक बार पूरा मैं धन्यवाद आभार व्यक्त करता हूं। इस प्रतियोगिता को लगातार आपने जारी रखा है और आने वाले 2 दिन आपकी देख रेख में क्या प्रतियोगिता संपन्न होगा। फिलहाल आइए इस मैच की ओर हम ले चलते हैं आपको, जहां से अब तो यहाँ से 21 और 10 के मुकाबले से पिछड़ रही है रानी बछाली की टीम। और रानी बछाली पिछड़ने के साथ साथ जो 3 मिनट का पहले हाफ का खेल, साथ ही साथ दूसरे हाफ का पूरा खेल बचा हुआ है। स्लिप किया, टो टच पे लिया, कॉर्नर इनके खिलाड़ी को काफी देर के बाद ही सही, लेकिन ये 11वां अंक ले लिया है अब रानी बछाली के खिलाड़ियों ने। 11 और 21 के मुकाबले पिछड़ने के साथ एक ऑल आउट का ही सफर, एक दौर देखा है, एक समय देखा है ऑल आउट के रानी बछाली के खिलाड़ियों ने, लेकिन उसकी परवाह होनी नहीं चाहिए। जीत का हार का फैसला जो भी हो, लेकिन बेहतर खेलने का प्रयास होना चाहिए इन खिलाड़ियों का। हालांकि टच का दावा है, लेकिन दोनों कस्में वादे तो कर रहे हैं, किसका अंत में सुन लिया गया है। रेडर की जो दावा था उसको माना गया है, मान लिया गया। और पाली कोरबा के लिए एक अंक और, तो 22 और 11 के मुकाबले अभी भी 11 अंक से पीछे है रानी बछाली की टीम। और 11 अंकों की भरपाई करना, और भरपाई करने के लिए रेडर को उनका चलना, अंक निकाल करके देने होंगे, अंक बना करके देने होंगे। और डिफेंस इस समय बिल्कुल करीब पहुंच गए थे सेंटर लाइन के बिल्कुल नजदीक, लेकिन साथियों का जिस तरह से सहयोग मिला, असिस्ट का सहयोग मिला, कामयाब किया उसके कल को अपने मैदान के ऊपर पाली कोरबा के खिलाड़ियों ने। क्या पहले हाफ के जाते जाते एक और ऑल आउट, एक और लोना लेगी पाली कोरबा की टीम, या फिर दूसरे हाफ का इंतजार होगा? क्या सुपर टैकल एक मौका बन रहा था और वो तो मिला नहीं। एक टच का अंक रेडर के लिए। अभी भी 1.5 मिनट का भी खेल वो पहले हाफ में है, तो ऑल आउट का एक मौका जो लेने का जो एक मौका है पास में पाली के खिलाड़ियों का, पाली कोरबा के खिलाड़ियों का, उसको भुनाएगा। नहीं देखिए यहाँ पर थोड़ी सी जर्सी पुल तो जरूर हुई, लेकिन उसको कहा कि ये खेल के दरमियान इस तरह से कोई ज्यादा उसमें जोखिम थी नहीं। अब यहाँ से लंबी लेट की ओर बढ़ रहा है, और लंबी लेट के ओर बढ़ने के साथ साथ पहले हाफ के खेल के बिल्कुल हम नजदीक हैं, जहां से दोनों टीम अपना छोर बदलने के साथ दूसरे हाफ का खेल का इंतजार होगा, और इस तरह के कैच दूसरे हाफ में करके देना होगा। बिल्कुल साहू जी। ओके, कंटिन्यू। बिल्कुल पहले हाफ के खेल के नजदीक में है, और जाते जाते ही सही एक अंक और बटोर कर ले जाके बिल्कुल नजदीक आ गया था। रेडर का वो मूवमेंट जिस तरह से था कि वो बढ़ जाएंगे सेंटर लाइन की ओर, लेकिन पटवारी हमेशा कहते हैं अगर मगर का खेल नहीं है, और जो सामने है वो सामने है। और पटवारी का कहना कि अगर ऐसा होता तो फिर कई खिलाड़ियों को कामयाबी हाथ लग जाती,
लेकिन ये अगर मगर यहाँ चलने वाला नहीं है। जिस तरह से आप खेल खेलते हैं उसी का ही यहाँ पर इनाम मिलता है, वो अंकों का परिणाम आपकी ओर देखने को मिलता है। तो आइए दूसरे हाफ में हम आपको जोड़ रहे हैं रामकुमार मरावी जी के पास। ये पहले हाफ का खेल इस रेड के साथ समाप्त हुआ, खत्म हुआ। आगाज करेंगे निश्चित रूप से जहाँ से आगाज किया सतीश ने, ठीक है, राइट रेडर की भूमिका, जहाँ से बोनस आन उनके लिए निश्चित रूप से उनकी टीम एक बड़ी मार्जिन के साथ जहाँ से आगे बढ़े निश्चित रूप से यहाँ से चलायमान किया है निश्चित रूप से कोरबा ने। मरावी जी, मैं इसी की चर्चा पहले हाफ से कर रहा हूँ कि रानी बछाली की टीम पराजय जरूर हो, मेजबान टीम है, लेकिन वो बेहतर खेल करके पराजय अगर उनको सामना करना पड़ता है तो उसकी परवाह होगी नहीं, उसकी कोई गुरेज होगा नहीं, मन में कोई संकोच शुबा होगी नहीं, क्योंकि बड़े मंच में आप बेहतर खेल करके भी हार जाए तो आपको शाबाशी मिलती है। और खासतौर से मेजबान टीम है, एक अनुभव लेने का नवोदित सभी खिलाड़ी हैं और युवा खिलाड़ी है, काफी कुछ सीखने को मिलेगा इस आयोजन से उनको देख करके, क्योंकि बाहर से, जैसे कि आपने जानकारी आप दे रहे हैं कि बाहर से कई खिलाड़ी आएंगे जिनकी नाम होती है। जैसे मैं पहले कुछ देर पहले ही बताया कि ये यूट्यूबर जो साथी हैं वो कई जगहों से वो रिकॉर्ड करके, चाहे वो अभी जो टीम आएगी, जैसे कि हम बात ही कर रहे हैं कि मध्य प्रदेश की टीम है, और उनमें कई ऐसे खिलाड़ी, जबलपुर की टीम जहां उदय फरते का नाम होता है, जिस खिलाड़ी को हम यूट्यूब में देखते हैं और उनको लाइव खेलते हमने देखा नहीं है कई जगहों पर, और कई लोगों ने देखा है और जिसमें हम भी शामिल है कि कई कबड्डी प्रेमियों ने देखा नहीं है। उन खिलाड़ी को जब इस मैदान के ऊपर वो देखेंगे तो काफी कुछ अनुभव मिलेगा और देखने को मिलेगा, सीखने को मिलेगा, और खास तौर से वो अनुभव का फायदा वो अपने खेल में वो ले सकते हैं। ये खास तौर से ये युवा खिलाड़ी निश्चित रूप से जहाँ से 30 और 14 के मुकाबले जहाँ फिलहाल आक्रमण में सोनू टेकाम 9 नंबर की जर्सी में एक लेफ्ट रेडर की भूमिका में निश्चित रूप से एक बढ़त है, जहाँ 16 अंकों की बढ़त फिलहाल पा रही कोरबा की टीम। फिलहाल आक्रमण में सोनू टेकाम और निश्चित रूप से यहाँ से एक बड़ी बढ़त के साथ धीरे धीरे अग्रसर हो रही है। निश्चित रूप से यहाँ वो तमाम चर्चित चेहरे भी देखने को मिलेंगे अखिल भारतीय कबड्डी प्रतियोगिता में, जिसको निश्चित रूप से हम यूट्यूब में देखते हैं। और ये बड़ी रेड है और इस तरह की रेड की जरूरत थी रानी बछाली को, और काफी देर के बाद ही सही सुपर रेड वो हो चला है रानी बछाली के लिए। एक अब 17 अंक पर है, थोड़ी सी सोचने में मजबूर कर दिया है पाली कोरबा के खिलाड़ियों को। एक ऑल आउट अगर वो भुना जाए तो फिर सोने पे सुहागा, गाड़ी पटरी पे आ जाएगी, पटरी पे आने के साथ क्या सर पर दौड़ेगा, इंतजार करे डिफेंस, भरा हुआ डिफेंस, चूक ना करे वहां से रानी बछाली के मैदान के ऊपर से, तो एक ऑल आउट का मौका बन सकता है रानी बछाली के खिलाड़ियों के लिए। निश्चित रूप से थोड़ी सी यहाँ से अगर रणनीति सशक्त होगी निश्चित रूप से रानी बछाली की ओर से, अगर यहाँ पे ऑल आउट में कन्वर्ट करती है तो निश्चित रूप से एक मुकाबले में आ सकती है रानी बछाली, और एक बढ़िया खेल के साथ उनका खेल संपन्न हो चलेगा। और निश्चित रूप से लेकिन यहाँ पे सुपर टेकल में कन्वर्ट करते हुए निश्चित रूप से कोरबा के डिफेंडर, देखिए ये समय जब दो खिलाड़ी थे तो कुछ मजबूत कदकाठी के रेडर को आजमाना चाहिए था। फिलहाल एक मौका बन सकता है रानी बछाली के खिलाड़ियों के लिए। डू और डाई का रेड है, डिफेंस पे खड़े हुए खिलाड़ी बस इंतजार करे, थोड़ी सी थकने रेडर को, कवर के ऊपर हाथ फेरा, दावा जिस तरह से ठोका है, हाव भाव है डिफेंडर का, उन्होंने भी स्वीकार किया। डू और डाई में सफलता पाली कोरबा के खिलाड़ी को, रेडर को। आक्रमण निश्चित रूप से रानी बछाली की ओर, जहां से 4 डिफेंडर कोरबा के मैदान में, निश्चित रूप से यहाँ से चुनौती होगी किस प्रकार से अंक चुराने का, और निश्चित रूप से अंक चुराना ही होगा निश्चित रूप से रानी बछाली को यहाँ से थोड़ा सा जद्दोजहद करने की जरूरत। जहाँ महज 17 अंकों में वही कोरबा 33 अंकों में अपने आप को पा रहे थे, जहाँ 16 अंकों की मार्जिन में है फिलहाल कोरबा की टीम। कोरबा लीड पर है, लेकिन एक मौका जो बन रहा था रानी बछाली के लिए, एक लोना लेने का, उस मौका को उन्होंने फिलहाल खो दिया है। अब उनके पास भी 5 खिलाड़ी मैदान के ऊपर, अगर वो जल्दीबाजी कर जाते हैं तो उनको भी नुकसान हो सकता है। पाली कोरबा के रेडर को पता है कि किस तरह से खेल को यहाँ से चलाना है। दोनों छोर को हिलाने की कोशिश है, दोनों कॉर्नर के खिलाड़ी को थोड़ी सी छकाने की कोशिश है। इनके अलावा कोई अतिरिक्त प्रयास उनके द्वारा की नहीं जा रही है, क्योंकि लीड उनके पास है और उस लीड से वो इस मैच को आगे वो चलाना चाह रहे हैं। निश्चित रूप से 9 नंबर के जर्सी में रानी बछाली की ओर रेडर 4 डिफेंडर के बीच आगाज करते हुए कॉर्नर के ऊपर जद्दोजहद, निश्चित रूप से यहाँ से अंक चुराने का प्रयास होगा, लेकिन फिलहाल काम चलता हुआ जहाँ से निश्चित रूप से प्रयास, ठीक कॉर्नर के ऊपर हाथ फेरा, सफलता हाथ लगी नहीं है। और निश्चित रूप से जहाँ 4 डिफेंडर के बीच थोड़े से अंक चुराने थोड़े से मुश्किल होते हैं।
कबड्डी प्रेमी भी अब चाह रहे होंगे कि ये मुकाबला समाप्त तो हो और 10 मिनट का उसके लिए अभी समय है, और कल के दिन कि जब हम उपस्थित हों तो एक अच्छा मुकाबला, और आने वाली जिन टीमों की हम चर्चा कर रहे हैं, कई टीमें जो बाहर से आएंगी अन्य प्रदेशों से, और जिनकी शुमारी है कि इस कबड्डी खेल में वो चर्चित हैं अपनी खेल की बदौलत, उन टीमों के न शिरकत होना और कल के दिन में उन खिलाड़ियों को खेलते हुए देखना हम सब के लिए एक नया अनुभव होगा। जो नए कबड्डी से जो दूर जाकर के कबड्डी का वो खेल देख नहीं पाते, उनके लिए एक नया अनुभव के साथ साथ एक नया रोचकता पैदा करेगा। इस कबड्डी खेल को नई ऊंचाई देगा। और डू और डाई में रेडर फंस गए रानी बछाली के, पाली कोरबा के डिफेंस को एक अंक जाता हुआ, और 17 और 34 के मुकाबले लीड को अभी भी बरकरार रखा है 17 अंकों का। 17 अंकों के मार्जिन के साथ यहाँ आक्रमण में सोनू टेकाम निश्चित रूप से यहाँ एक बढ़िया प्रयास किया। निश्चित रूप से डिफेंस रानी बछाली ने अपने अंकों को चलायमान बखूबी करते हुए 34 और 18 के मुकाबले 34 और 18 के मुकाबले लीड जो है वो है पाली कोरबा के पास। लेकिन नजर दौड़ाइए आप पाली कोरबा के मैदान के ऊपर, 4 खिलाड़ी उठाया पैर को, 2 खिलाड़ी को टॉस दिया और सेंटर लाइन को अपने ओर को पार किया, और 2 अंकों का इशारा। एक मर्तबा फिर वो मौका वो बनते हुए नजर आ रहा है कि क्या ऑल आउट की ओर धकेल जाएगा रानी बछाली पाली कोरबा की टीम को। एक मौका जो मिला था उसको भुना नहीं पाए, क्या अब दूसरी मौका बिल्कुल वो मौका हाथ लगने जा रहा है, उसको दोनों हाथ से वो भुना पाएंगे। फिलहाल सतीश कुमार है रेड पर। निश्चित रूप से यहाँ थोड़ी से मशक्कत करनी होगी कोरबा को, खास करके अपने टीम को बचाए रखना होगा। निश्चित रूप से अगर ऑल आउट के लिए जाएगी तो थोड़ी से खतरा मंडराएगी कोरबा के ऊपर, तो यहाँ जितना संयम बरतेंगे निश्चित रूप से उतना काम हो चलेगा। फिर वहाँ जो 2 डिफेंडर, और अगर यहाँ से अगर ऑल आउट होती तो निश्चित रूप से खतरा मंडराने लगेगी कोरबा के ऊपर। निश्चित रूप से यहाँ कमबैक करने का पूरा समय जहाँ लगभग दिख रहा है रानी बछाली के पाले में। अब तो सारी उम्मीदें अगर ऑल आउट बचाना है तो सतीश कुमार के ऊपर है। सतीश कुमार क्या ऑल आउट बचा पाएंगे? अगर वो नहीं बचा पाते तो बड़ी कामयाबी मानी जाएगी रानी बछाली के लिए, उनके खिलाड़ियों के लिए। हम बात कर रहे थे कि हार जीत अलग सी बात है, लेकिन आप बेहतर खेल करके हार का भी सामने, ये जल्दीबाजी है, क्या जरूरत थी इसकी? एक खिलाड़ी बचे हुए थे, आप उसको खेलने देते, और अंत में अगर वो वापस चले भी जाते तो उसको आप टच पे ले आते, या फिर बोनस। इस मुकाबले में सुपर टैकल का एक मौका पाली कोरबा के खिलाड़ियों के लिए, एक टच वो तो सुनिश्चित कर लिया। सतीश कुमार की अब ऊपर फिर से जवाबदारी आन पड़ी है मराबी जी, क्या इस मर्तबा फिर से वो एक रिवाइवल ले पाएंगे? निश्चित रूप से जहाँ खतरा अभी तक चला नहीं है, निश्चित रूप से जहाँ फिलहाल आक्रमण में 37 विकेट, निश्चित रूप से यहाँ ऑल आउट बिल्कुल होती हुई नजर आई, जहाँ कोरबा की टीम निश्चित रूप से यहाँ से 35 और 22 की स्थिति, 10 अंकों के अभी भी मार्जिन है फिलहाल कोरबा के पास। लेकिन अभी भी समय है रानी बछाली के लिए कमबैक करने का समय, लगभग 7 मिनटों का खेल आने, उस लिहाज से अभी एक वापसी कर सकती है। निश्चित रूप से कमबैक करने का पूरा समय है रानी बछाली के पास। देखिए रानी बछाली के पास समय जरूर है, लेकिन मैं कहूंगी बहुत बड़ी कामयाबी रानी बछाली के खिलाड़ियों के लिए। जिस तरह से लीड देने के बावजूद भी अपने आत्मविश्वास को उन्होंने खोने नहीं दिया, किसी तरह से उन्होंने कम नहीं किया और धैर्य को बनाए रखा। अंत में एक ऑल आउट जो लिया पाली कोरबा के टीम के विरोध, वो बड़ी कामयाबी है। अगर अच्छी टीम के खिलाफ आपने अच्छे खेल की बदौलत उस टीम को सोचने पे मजबूर कर दे, दांतों तले उंगली चबाने में मजबूर कर दे, तो उससे बड़ी और क्या बात हो सकती है। ऐसा किया उन्होंने, और पाली कोरबा भी हड़बड़ा रहा है, और इस हड़बड़ाहट में ऐसा ना हो कि समय बचा हुआ है कि जो हाथ आ रहा है जो मैच वो भी फिसल जाए। और आमतौर पे जल्दीबाजी करना वो नुकसान हमेशा दे जाता है। अगर ऐसा हुआ तो पाली कोरबा की जो एक जीत की उम्मीद की जो इस समय इरादे जो हैं उस पे पानी फिर जाएगा। लेकिन दूसरी ओर रानी बछाली के खिलाड़ी भी तो जल्दीबाजी कर रहे हैं, उसका फायदा पाली कोरबा को भी तो मिल रहा है। निश्चित रूप से यहाँ प्रयास होगा रानी बछाली की ओर से कमबैक करने का, लेकिन वहीं संयम की जरूरत निश्चित रूप से कोरबा के डिफेंडरों को भी महसूस हो रही है। 38 और 28 के मुकाबले जहां 10 अंकों की बढ़त में कोरबा, और वहीं आक्रमण में जहां सोनू टेकाम, निश्चित रूप से जहां
रानी बछाली के मैदान में बोनस ऑफ हो चुका है। और निश्चित रूप से यहाँ बिल्कुल जितना संयम बरतेंगे तब जाके निश्चित रूप से फायदा हो चलेगा। और बिल्कुल अपने आप को जितना शांत रखे उतना ही उचित होगा निश्चित रूप से कोरबा के लिए। 38 और 28 के मुकाबले कोरबा के खिलाड़ी के मैदान के ऊपर खिलाड़ी है, उन्हें ज्यादा मैचों का अनुभव है। उस टीम के विरुद्ध आप 28 अंक बटोर जाते हैं, और तो इससे अच्छी खबर क्या हो सकती है रानी बछाली खिलाड़ियों के लिए। बोनस का एक प्रयास, क्या टच का अंक लिया, टच का अंक लिया, और टच के साथ 29 और 38 के मुकाबले पिछड़ रही है रानी बछाली की टीम, जबकि उनके मैदान के ऊपर 6 खिलाड़ी इस समय डिफेंस के ऊपर। निश्चित रूप से जिस प्रकार से कमबैक किया है रानी बछाली ने मध्यांतर के बाद, वो बिल्कुल काबिल तारीफ है। लेकिन थोड़ी से यहाँ पे बिल्कुल जो प्रयास अंदाज लगाए थे वो कमबैक कर रही है रानी बछाली की टीम। निश्चित रूप से उनके पास जब अगले मैच के लिए जाएगी तो बिल्कुल आत्मविश्वास रहेगा। और 38 और 30 के मुकाबले अभी भी एक यहाँ से अंदाज लगाया जाए कि मैच का नतीजा कुछ भी हो सकता है। निश्चित रूप से देखिए, नतीजा कुछ भी हो सकता है, और जैसा कि आप जानकारी दे रहे हैं कि 9 अंकों का ही तो खाई को पाटना है। और 4 मिनट का भी इशारा हो रहा है कस्तूरिया जी के साथ, उन्होंने इशारा किया मैच रेफरी ने, हरवंश कस्तूरिया जी ने। दोनों टीमें ध्यान देंगे, मैच समाप्ति के लिए अंतिम 3 मिनट शेष बचे हैं। और बहुत कम समय का खेल वो जो बचा हुआ है, अब तो 3 मिनट से भी कम का खेल बचा हुआ है यहाँ से, और 10 अंकों की लीड उसको बना के रखा हुआ है पाली कोरबा के खिलाड़ियों ने। जबकि रानी बछाली वो 10 अंकों की भरपाई के साथ साथ बचे हुए जो समय में वो 1 अंक अगर अतिरिक्त ले जाता है पाली कोरबा की टीम के जो कुल स्कोर है उसके ऊपर अंक है उसके विरोध में, तो टीम जीत सकती है। और लगातार मरावी जी इसकी जानकारी भी दे रहे थे कि समय है, लेकिन कभी कभी कम अनुभव होना और खेल की गति, हम जैसे कि हमने बताया कि आमतौर पे ग्रामीण अंचलों की खेल में 7 से 5 मिनट का ही खेल वो खेलते हैं उसका, और जब बड़े आयोजनों में आप 15 से 20 मिनट का खेल, कुल मिला के कहूँ तो 40 मिनट का खेल या 30 मिनट का खेल आपको खेलने पड़े, वो मिले या खिलाया जाए, तो वहां पे आपकी एनर्जी का, आपके अंदर कितनी शक्ति है, आपकी कितनी ऊर्जा है, वो पता लगता है। देखिए, खिलाड़ी को तो छका दिया था, लेकिन 2 खिलाड़ी कवर से निकल करके आए, 1 इंच का इशारा वो संभवतः होते नजर आ रहा है। 1 इंच का इशारा हुआ है। 1-1 अंक दोनों टीम के लिए, 1-1 खिलाड़ी दोनों टीम के बाहर जाएंगे, पाली कोरबा के लिए और रानी बछाली के लिए। मरावी जी बढ़त के साथ जहाँ 1 मिनट और 24 सेकंड के खेल आने बाकी, जहाँ आक्रमण फिलहाल सतीश हुई है 11 नंबर की जर्सी में। निश्चित रूप से यहाँ पे बढ़त में अब दिख रही है थोड़ी सी कोरबा, और निश्चित रूप से जहाँ रानी बछाली एक प्रयास किया बिल्कुल काबिले तारीफ, जहाँ आत्मविश्वास वापस आया, लेकिन यहाँ जो है फिलहाल मार्जिन कोरबा के पाले में नजर आ रही है 42-33 के मुकाबले। अब तो बढ़त ना कर करके कहूं कि कोई चमत्कार भी नहीं बचा सकता रानी बछाली को इस मुकाबले में। वो लीड के साथ साथ वो जीत सुनिश्चित हो चुकी है। वो अंतिम सेकंडों के साथ जो समय निर्धारित किया है उसकी समाप्ति के साथ ऑफिशियली तौर पे 2 मैच के निर्णायक और 1 मैच रेफरी वो आपस में वो लंबे विसिल के साथ इस मैच की समाप्ति करेंगे। वहां से तय हो जाएगी कि पाली कोरबा अंततः इस अखिल भारतीय कबड्डी प्रतियोगिता में 1 हार के साथ 1 जीत के साथ अपने आप को पाएगा।
और उसके लिए बहुत सेकेंडों का ही, चंद सेकेंडों का ही खिलाना बाकी है और लीड उनके पास है। और जैसा कि हम आपको जानकारी दे रहे हैं कि यहाँ से वो जीत बिल्कुल सुनिश्चित है, बस समय का इंतजार, उस लंबे विसिल का, मैच रेफरी का, मैच समाप्ति का, और उसके बाद एक दूसरे को बधाइयां, एक अच्छे खेल के लिए दोनों टीम हैंड चेक करेगी आपस में, और इसके अलावा कुछ बचा नहीं हुआ इस मुकाबले में। कल का दिन होगा इस अखिल भारतीय कबड्डी प्रतियोगिता का तीसरे दिवस का, और उसकी जानकारी रामकुमार मरावी जी आपको कल के दिन के कितने बजे मैच प्रारंभ होंगे और किस तरह के कौन कौन सी टीमों के आने की संभावना जो बनी हुई है, उनकी जानकारी के लिए आपको सीधे मंच की ओर जो आपको जोड़ रहा हूं मैं। आइए रामकुमार मरावी जी। निश्चित रूप से कल के दिवस विभिन्न राज्यों की टीमों